बात संजीव आपसे कर रही हूं क्योंकि लोकसभा में चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खत्म हो गई है। यहां तमाम वो मुद्दे उठाए गए जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, चाहे ट्रंप के तमाम दावों को लेकर हो, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के आतंकवादियों को लेकर हो, उनके एनकाउंटर को लेकर हो। तमाम सवालों के जवाब यहां देते नजर आए हैं सरकार की तरफ से। साथ ही इतिहास को भी एक बार फिर यहां पर छुआ गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने कड़ा एतराज भी जताया। अब ऐसे में राज्यसभा में आज चर्चा बाकी है और समापन गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ हो सकता है। तो आज क्या तस्वीर रहेगी? और अगर मैं लोकसभा में चर्चा का अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्या हमें वाकई विपक्ष जिन सवालों के जवाब चाहता था वो उसको मिल पाए हैं? पूजा, देखिए 32 घंटों की चर्चा हुई और सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन हमारे सबसे बड़ी पंचायत का जो नेचर है उसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चर्चा के बाद ये कभी संभव नहीं हो पाता है। और दरअसल अपनी बात रखने के मंच के तौर पर ही संसद का इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि अपनी अपनी बातें सबों ने रखी हैं और वो बातें जिसके बारे में आप और हम बेहतर जानते थे, क्योंकि ये तमाम बातें सदन के बाहर पहले भी रखी जा चुकी थी। लिहाजा आज राज्यसभा में क्या होगा इसकी तस्वीर भी करीब करीब स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष अपनी बातें जो लोकसभा में रख रहा है वही रखेगा। लोकसभा में इस बात की गुंजाइश नहीं थी कि किसी बात पर एका हो पाता, क्योंकि बार बार राहुल गांधी की तरफ से ये बात कही जा रही थी और विपक्ष के मेंबर्स की तरफ से कही जा रही थी कि आप कहिए कि ट्रंप ने ये जो कहा है कि युद्ध रुकवाया उन्होंने, तो वो झूठ है और इस बात को आपको एम्फेटिकली कहना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कि हमारा दुश्मन चीन है दरअसल, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो फेल हो गई क्योंकि पाकिस्तान और चीन एक हो गए। इन बातों को जाहिर है कि सत्ता पक्ष अपनी तरफ से कह नहीं सकता था और सत्ता पक्ष की तरफ से सबसे प्रखर वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि दुनिया में 193 देश हैं और मात्र 3 देश ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। उनका इंप्रेशन ये था कि बाकी तमाम देश हमारे साथ थे। और एक बात जो बार बार पूछी जा रही है विपक्ष के द्वारा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे युद्ध को रुकवाया, तो उसका जवाब उन्होंने दिया ये है करके कि किसी भी दुनिया के देश ने हमें अपनी सुरक्षा करने से नहीं रोका। अब ये बात जवाब भी है और नहीं भी है। लिहाजा आज राज्यसभा में इस बात को फिर से कहा जाएगा तमाम विपक्ष के सांसदों के द्वारा, और ये भी कि अब जबकि ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के बयान के बाद कह दिया, प्रधानमंत्री के बयान के बाद फिर से ट्रंप ने कह दिया कि साहब ऐसा है कि हमने ही इंडो पाकिस्तान वॉर को रुकवाया। वो लौट रहे थे स्कॉटलैंड से, अमेरिका वापस चले जा रहे थे और अपने विमान में उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। तो ऐसा लगने लगा है कि एक कहानी आती है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल हुआ करती है जो अमेरिका में चलती है और भारत में उसकी बिक्री नहीं हो रही थी, क्योंकि बताया ये जाता था कि उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो भारत बहुत ज़्यादा लगाता है। तो मुझे याद है 2016 से 2020 के बीच जब राष्ट्रपति ट्रंप थे तो उनकी हर बात में हार्ले डेविडसन का दर्द उभर कर सामने आता था। वो एक मोटरसाइकिल के नाम पर जो अमेरिका की विदेश नीति भारत के प्रति थी उससे तय करने लग जाते थे और हर बार जब भी बातचीत होती थी तो उस मोटरसाइकिल को भारत में बेचने नहीं दे रही है, भारतीय सरकार बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाती है, ये वो कह दिया करते थे। तो ऐसा लगता है कि एक ज़िद जो है हार्ले डेविडसन वाली वो ट्रंप के दिमाग में घुस गई है कि हमने युद्ध को ख़त्म करवाया है। और बार बार भारत के द्वारा इस बात को नकारे जाने से ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के ईगो का टकराव हो रहा है, इसीलिए वो बार बार हर मौके का इस्तेमाल करते हैं। और इस बात की गुंजाइश ज़रा भी नहीं है कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि दरअसल यहाँ क्या हो रहा है। लोग बाग इस बात से, यहाँ का राजनीतिक वर्ग इस बात से कितना ज़्यादा परेशान है, ये बहस का मुद्दा है, वो बार बार छेड़ देते हैं। लिहाजा विपक्ष को फिर मौका है इस बात को समझने का कि क्या कोई दूसरा देश हमारे साथ खेल कर रहा है, हमारे बीच लड़ाई लगवा रहा है, या फिर वो इस बात पर एक बार फिर से विपक्ष हमलावर हो सकता है और वो सरकार को घेर सकता है। देखना पूजा यही है कि आज विपक्ष करता क्या है। जी
बिल्कुल, आज विपक्ष क्या करेगा उसको लेकर वाकई में नजर तो रहेगी, क्योंकि आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस होगी। संजीव, यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आखिर दिख किधर रही है? क्योंकि वाद प्रतिवाद तो खत्म हुआ नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा भी हो गई, जिसको लेकर विपक्ष मांग कर रहा था। उसकी मांग थी कि पीएम आकर जवाब दे, उन्होंने जवाब भी दे दिया, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। अब आगे संसद की तस्वीर क्या रहने वाली है? ये मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा या अभी तो लड़ाई अभी तो और बाकी है? अभी तो ये चलता रहेगा, क्योंकि वो मानेंगे। देखिए, होता क्या है पूजा के फॉरेन पॉलिसी को घरेलू राजनीति का मुद्दा बनाते हैं तो आपको इसी तरह की परिभाषाएं सुनाई पड़ती हैं। फॉरेन पॉलिसी एक्सक्लूसिव होता है, वो पूरे देश के हित से जुड़ा होता है और उसमें पक्ष प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत कम होती है। फॉरेन पॉलिसी हमारा ये डिक्टेट करता है कि हम पाकिस्तान के साथ कंटेंट अगर कर रहे हैं तो हम इस बात को सुनिश्चित करें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनिमी के तौर पर पाकिस्तान हो। वो चीन और अमेरिका को भी एनिमी हम साथ साथ बनाते चले, ये ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अगर चीन का नाम नहीं लिया जा रहा है तो उसके पीछे रणनीतिक चुप्पी है। ट्रंप साहब कोई बात बार बार कह रहे हैं, उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए, हम सब जानते हैं। तो फिर आप ट्रंप के हिसाब से अपनी जो राजनीति है उसको निर्धारित कैसे होने देना चाहते हैं? ट्रंप ये बात कह रहे हैं, उनकी अपनी मंशा है, और आप उस ट्रंप की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हज़ारों साल से भारत और पाकिस्तान युद्ध कर रहे हैं। आप जोड़ लीजिए, 1947 में पाकिस्तान बना है और आज 2025 हो रहे हैं, तो कितने साल हो गए? तो आप ये बताइए कि उन ट्रंप की असेसमेंट से, जो कि कहते हैं कि हज़ारों साल से भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे देश की और हमारे देश के लोगों की और हमारे देश की राजनीति की? लिहाजा ये बातें सारी जो हो रही हैं वो दरअसल ऐसा हो जाता है कि आप अपनी भावनाओं को, घरेलू राजनीति की भावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश करने लग जाते हैं और अंततोगत्वा वो एक बहुत ही छोटी बात दिखाई पड़ने लग जाती है। ये बड़ा स्पष्ट है कि ट्रंप जो है वो जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा। उन्हें पता है उनका यहाँ पर बहुत बड़ा एक दूतावास है और वो दूतावास जो कि हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण भारत की सियासत पर नज़र रखता है। यहाँ का जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है यहाँ पर अमेरिका की, और यहाँ से उन्हें केबल्स मिलते रहते हैं। व्हाइट हाउस, जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं व्हाइट हाउस साथ चलता है उनके, और उनके जो प्रेस अटैची होती हैं, कैरोलाइन लेविट उनका नाम है, वो पल पल की जानकारियाँ उनको देती हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई बात तो जाहिर है कि वो उन तक पहुँच रही है, लेकिन फिर भी अगर वो कह रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि खुल करके ट्रंप को यहाँ भारत की संसद से तू मैं कर ली जाए? उसमें भारत का क्या फ़ायदा होगा? क्या उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि इससे हम अगर ऐसा कर देते हैं और कांग्रेस और विपक्ष संतुष्ट हो जाता है तो इसमें बीजेपी का फायदा है? जी नहीं, देश का नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति से सीधा टक्कर मोल ले सकते हैं जिसे फिलहाल बीच में खड़ा करके रखा हुआ है। वो कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हित होते हैं परमानेंट। कहीं भी कभी भी कोई भी चीज़ दोस्ती या दुश्मनी परमानेंट नहीं होती है। पर समस्या ये है कि जब मैं ये कहूँगा तो हमारे जो विपक्षी साथी हैं वो हम पर नाराज़ हो जाएंगे कि सरकार की तरफदारी हो रही है। लेकिन मैं चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का छात्र भी रहा हूँ, मेरी पीएचडी है इसमें, मैं समझता हूँ इन सब बातों को और मैं कवर भी करता हूँ इसको। इसीलिए मैं जब ये बहस सुन रहा हूँ तो मुझे यही लगता रहता है हमेशा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपनी घरेलू राजनीति को साधने के लिए हम एक जो बड़ा लार्जर गोल है हम उसको कहीं ना कहीं विस्मृत कर दे रहे हैं। पूजा, बिल्कुल।